बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की दवाई भी एक घरेलू टोटके की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन होम्योपैथिक दवाई है। इसका नाम है कैलेंडुला, CALENDULA। कैलेंडुला ये मदर टेंचर इस्तेमाल होता है। ये हर किस्म के नए, ताज़े या पुराने ज़ख्म, ज़्यादातर ताज़ा ज़ख्मों में ये ज़्यादा काम आती है। ये अगर शीशी घर में रखी हो तो किसी किस्म की आपको चोट आती है, ज़ख्म आता है, कहीं छुरी लग जाती है या कहीं इंसान गिर जाता है, उसको चोटें आ जाती हैं, उस पर इसका लोशन लगाओ। बस 1-2 दफ़ा लगाने से इंशाल्लाह ठीक हो जाता है मामला। अगर कहीं जल्द पर ख़ारिश वगैरह है, उस पर भी ये लगाई जा सकती है। अगर दांत निकाला है, खून बंद नहीं हो रहा, रुई में भिगोकर वो दांत में रख दो, खून भी बंद हो जाएगा, वो ज़ख्म भी जल्दी ठीक हो जाएगा। ये नए और पुराने ज़ख्मों के लिए बेहतरीन है, और ख़ासकर उन लोगों के ज़ख्मों के लिए जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए ये तीर बादफ है। यहाँ जर्मनी में एक मरीज़ा को अस्पताल वालों ने उसके पाँव के अंगूठे के ज़ख्म की वजह से उसका पाँव काटने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि हफ्ता भर इलाज के बावजूद वो ज़ख्म बढ़ता जा रहा था, रुकता नहीं था। आखिर उन्होंने जब मुख्तलिफ़ अद्वियात बदल कर दी तो रोज़ाना ज़ख्म आगे ही बढ़ता चला जाए, तो फिर उन्हें ख़तरा हो गया। फिर अमूमन ये डॉक्टर है वो अज़ुब को काट देते हैं ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े। लेकिन होम्योपैथिक में इसका इलाज है। मुझे पता लगा तो मैंने उनको कैलेंडुला टेलीफोन पर बता दिया कि ये दवाई, ये स्पेलिंग लिखकर उधर ले जाओ, मेडिकल स्टोर से इसकी एक बोतल ले आओ। वो उनको मैंने कहा कि अगर डॉक्टर पसंद नहीं करेंगे तो जब पट्टी लगी होगी आप उसके ऊपर दवाई डाल सकते हैं, वो ज़ख्म तक पहुंच जाएगी। ये बेरंग है, उनको पता भी नहीं लगेगा, ये दवाई अपना काम करती रहेगी। इस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया तो दूसरे ही दिन जब डॉक्टरों ने पट्टी खोल कर देखा तो वो ज़ख्म जो है वो स्टॉप हो गया, आगे बढ़ना से रुक गया। तीसरे दिन डॉक्टरों ने देखा कि ज़ख्म ने वापस ही इख्तियार कर ली है, यानी तंदुरुस्त होना शुरू हो गया है। और फिर उन्होंने, बोर्ड ने फिर फैसला किया कि अब ये पाँव नहीं काटा जाएगा। मतलब ये है कि किसी किस्म का अगर ख़राब ज़ख्म भी है तो उसके ऊपर भी आप सिर्फ इसको लोशन को डालना है या पट्टी बांधनी है, सादा पट्टी, कोई और दवाई की ज़रूरत नहीं है। सादा पट्टी लोशन में भिगोकर ऊपर, लेकिन ये देखना चाहिए कि पट्टी जो है उसको खुश्क नहीं होने देना चाहिए। थोड़े थोड़े वक्फे से फिर ये दवाई ऊपर डालते रहना चाहिए, पट्टी के ऊपर भी। ये अंदर जाकर उसको फिर जल्दी उसका अंगूर ले आती है और ज़ख्म को मुस्तकिल तौर पर ठीक कर देती है। तो ये इसके फ़ायदे हैं घर में हर किस्म की। इसके अलावा ये अगर बाज़ की आँखों के पवट्टे ख़राब हो जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, सूज जाते हैं,
इस तरह वो गंदे हो जाते हैं, कोई समझ नहीं आती क्या करना है। उस वक़्त भी आप इसको 1/4 हिस्सा पानी मिलाएं, यानी 3 हिस्से पानी, 1 हिस्सा इस लोशन का एक लोशन बना लें। रुई से उसके पवटे साफ़ करें ऊपर से, तो वो इंशाल्लाह चंद दिनों में उसकी आंखें भी ठीक हो जाएगी। बाज़ दफ़ा औरतों को ऐसी जगह ज़ख्म हो जाते हैं जहाँ दवाई लगानी मुश्किल होती है, वहाँ भी यानी कि पैदाइश के बाद, तो इस लोशन को इस्तेमाल करेंगे आप, तो वो वहाँ भी लोशन ऐसा काम करेगा कि उनको किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है आज की एक ख़ास दवाई। इसके अलावा देखते हैं क्या है, दांत के लिए भी है, जरियान खून, मरहम भी इसकी तैयार की जा सकती है। अगर कोई मरहम लगाना चाहे तो वैज़लीन को थोड़ा गर्म कर लें, वो पिघल जाएगी। उसमें से 4 हिस्से वैज़लीन, 1 हिस्सा ये लोशन डालकर फिर उसको मिलाएं, तो वो ऐसी मरहम बन जाएगी। वो हर जगह, हर ज़ख्म, फोड़ा, फिंसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ख्मों के लिए तो जो तीर बहदफ है, ख़ास तौर पर शुगर के ज़ख्मों के लिए ये एक बहुत ही काम आने वाली दवाई है। तो इसको आप घर में इस्तेमाल में लाएं, इंशाअल्लाह हर किस्म का आपको ज़ख्मों के मामले में आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। अगर ददरी है या जल्दी तकलीफ़ है, उसके ऊपर भी ये मरहम लगाई जा सकती है। जहाँ भी जल्द ख़राब है, ज़ख्म की सूरत बन रही है, तो उस वक़्त आप वहाँ पे उसको, बेज़रर दवाई है, इसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। ये नॉर्मल दवाई है, आम चीज़। गुल अशरफ़ी, आम नर्सरियों में ये फूल मिलता है। ये गुल अशरफ़ी का मदर टेंचर बनाया हुआ है, उसकी दवाई है। ये फूल से या फूल के पौधे से, बहरहाल गुल अशरफ़ी से ये दवाई बनती है। इसमें कोई पॉइज़न नहीं है। इसको लगाने से कभी आपको नुकसान नहीं हो सकता। इसको आप अंदर भी एंटीबायोटिक के लिए खा सकते हैं। इसका 1-2 कतरे या 1x मिलाकर, 1x का मतलब होता है 9 कतरे अल्कोहल और 1 कतरा इसके मदर टेंचर का, उसको आप हिलाएंगे तो वो 1x बन जाएगा। यानी अगर 90 कतरे अल्कोहल के हैं, 10 कतरे आप इसके डाल दें, वो उसकी 1x पोटेंसी बन जाएगी, और उसमें से आप 2-3 कतरे पानी में डालकर पी सकते हैं। तो ये अंदरूनी अगर आपको कोई आंतों की मसला है, मैदे का मसला है, तो वो जाकर एंटीबायोटिक का काम करेगा और बैक्टीरिया मारेगा। तो ये है आज के लिए। आज इतना ही इक्तफ़ा कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा और इसको अपने मामूल में लाइए, अपने घरों में। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर घर में बच्चे को कोई चोट आ जाती है तो आपको डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ेगा। घर में ही एक पट्टी रखें, थोड़ी सी रुई रखें और इसका मदर टेंचर की शीशी रखें। बस आपका ये घरेलू इलाज जो है वो, इसको आप दूसरे लोगों की भी खिदमत कर सकते हैं, पड़ोसियों की।
तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हर कोई नहीं जानता, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये बहुत ही आसान दवाई है और रोज़मर्रा इस्तेमाल आने वाली दवाई है। बच्चों को चोटें लगती रहती हैं, बड़ों को लगती रहती हैं। इसको घर में रखें और इस्तेमाल में लाएं। दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और इस नेकी को आगे फैलाना भी ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।